नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड। देखिए सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड अभी कोई छोटा कंपनी नहीं रहा। करीबन कंपनी लार्ज कैप कंपनी बन चुका है। 66,000 करोड़ के आसपास इस कंपनी का मार्केट कैप है और कंपनी देखिए लगातार ग्रोथ करते चले जा रहे हैं। जो कंपनी एक टाइम सिर्फ ₹1 के आसपास था और आज कंपनी ₹50 तक चल चुके हैं और अभी सोचिए ₹1 से ₹50 मतलब आपका फंड 50 टाइम्स ग्रोथ कर चुके हैं। तो जो लोग सोच रहे थे कि मैं अगर ₹1 में अगर निवेश करके रखे थे रखता तो आज मेरा फंड 50 गुना हो जाता। तो ऐसे होता नहीं है क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है कि उस टाइम में आपको रिसर्च करके आपने अगर निवेश भी किए होते तो ₹1 अगर आपका ₹5 भी हो जाए ना तो भी आप फटाफट माल बेचकर भाग जाएंगे। तो एक साइकोलॉजीज होते हैं। तो हर कोई इस तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो आप कहेंगे सर क्या 50 से 500 जा सकते हैं? देखिए ये मार्केट है। अभी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। यहाँ पे कोई खराब कंपनी फिर से खड़ा हो सकता है, कोई अच्छे कंपनी पूरा का पूरा जीरो भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। तो मेरे कहने का मतलब है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कंपनी अच्छा हो रहा है, कंपनी खराब हो रहा है? तो वो आपको फाइनेंशियल डेटा देखकर ही पता चलेगा। जैसे कंपनीज के ऊपर क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो कंपनीज के सेल्स लगातार एक रेंज के हिसाब से कंटिन्यू कंपनी मेंटेन कर रहा है। एक्सपेंस को भी कंपनी मेंटेन्स किए। उस बेसिस में नेट प्रॉफिट वो देखिए नेगेटिव में था, वो आज पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ। मतलब कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो नेगेटिव में चला गया था, वो आज क्या है, पॉजिटिव में आ चुके हैं। उसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे तो कंपनीज के ऊपर जो इस कंपनी का जो ग्रोथ है वो भी आप ये देख सकते हैं। इन्वेस्टर देखिए कंटिन्यूअसली इस कंपनी के ऊपर बाइंग करते चले जा रहे हैं। मतलब इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर होल्ड कंटिन्यू इसीलिए कर रहा है क्योंकि अच्छा खासा कंपनी धमाका रिटर्न जो दे रहा है। जो कंपनी ₹6 था सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर आज वो कंपनी 50 में चल रहा है। तो ₹6 से 50 मतलब सोचिए कितना हाई लेवल का, मतलब 7 टाइम्स, एटलीस्ट 7 टाइम के आसपास कंपनी रिटर्न जनरेट करके दिया। तो कंपनीज के ऊपर जो बैलेंस शीट है वहां पे आप देखेंगे तो रिजर्व जो इतनी साल तक नेगेटिव था, फर्स्ट टाइम कंपनी पॉजिटिव में आया। और बोरिंग्स इतना ज्यादा था, मतलब इतना ज्यादा कहूँ तो मैं 13,000 करोड़ के आसपास बोरिंग्स था। 17,000 करोड़ के आसपास बोरिंग्स था। वो घट के हो चुके सिर्फ 150 करोड़ के आसपास। तो कंपनी के बोरिंग्स एकदम कम हुआ। तो कहाँ से कम हुआ? कंपनी जो रिजर्व है उस रिजर्व को बेचा। उसके साथ साथ कंपनी की जो फिक्स एसेट है उसको भी बेचा। ये दोनों को बेचने के बाद कंपनी पहले रिजर्व को मिटा दिया। तो रिजर्व मिटाने के बाद ही कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। अभी मुझे कुछ दोस्तों ने ये भी कमेंट्स किया, सर बीच में इतना ज्यादा प्रॉफिट क्यों हुआ था, 2,400 करोड़। देखिए कंपनी का जो आदर्श बिजनेस था वो बिजनेस को बेचा गया था और बेचने के कारण इतना पैसा कंपनी के हाथ में आए थे। तो देखिए कंपनीज के ऊपर जो म्यूचुअल फंड के जो सिचुएशन है उस सिचुएशन देखिए अभी धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिले। और एफआईएस तो तगड़ा बाइंग कर रहा है। जो पिछले बार था सिर्फ 10%, इस बार बढ़ के हो चुके 17.5% के आसपास। और प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 13% के आसपास है। मगर एक पॉइंट अच्छा लगा मुझे कि पहले प्रोमोटर के पास बहुत ज्यादा होल्डिंग्स को प्लेजिंग था, 100% शेयर प्लेजिंग था। आज वो प्लेजिंग जीरो हो चुके हैं। इसका मतलब पहले भी 13% होल्डिंग था, 13% के 13% प्लेजिंग, 100% प्लेजिंग था। प्लेज का मतलब समझ लीजिए कि मान के चलिए आप बिजनेस करना चाहते हैं और आप उसके लिए बैंक से लोन लेना चाहते हैं। बैंक आपको कहेंगे कि आपके अगर घर के कागज है तो मेरे पास जमा रखिए और उसके बाद मैं लोन देने वाला हूँ। तो इस तरीके से कंपनी क्या करते हैं, बिजनेस को बड़ा करने के लिए खुद के जो शेयर है उसको किसी भी फाइनेंस कंपनी के पास वो गिरवी रखते हैं। उसको प्लेज कहा जाता है। तो प्लेज करके पैसा उठाना मतलब बहुत बड़ा रिक्सी गेम भी होते हैं क्योंकि अगर टाइम टू टाइम अगर आप पैसा ना ही दे पाए तो वो प्लेजिंग शेयर वो इंस्टीट्यूशन, मतलब जो बैंक्स के ऊपर आपने लोन लिया है वो बेच देंगे और आपका शेयर वो पूरा का पूरा बेच देंगे। तो आपके पास जीरो शेयर हो जाएगा। तो एक थोड़ा सा रिक्सी गेम है, कोई बात नहीं, ऐसे चलते रहते हैं बिजनेस में। तो देखेंगे तो यहाँ पे क्या बना, एक कप विथ 100 बटन्स बना। तो बटन बनने के बाद फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। एक्चुअली देखा है तो कंपनी एक नहीं दो दो बार यहाँ पे शोल्डर पैटर्न, सॉरी हैंडल पैटर्न क्रिएट किया। तो फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद देखिए धीरे धीरे करके वो अप ट्रेंड में जा रहा है और इजीली वो टारगेट को अचीव करे या ना करे। अगर एंटी लेवल से टारगेट तक देखूं तो 23% के आसपास मुझे टारगेट मिलने का चांसेस है। जो मैं खुद टारगेट लेकर चलो करीबन 55 रुपीज के आसपास। तो आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है राजेश एक्सपोर्ट।
देखिए बहुत सारे लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। मेरे पास भी इस कंपनी के खुद इस कंपनी के पास होल्डिंग्स है। कहाँ पे होल्डिंग है चलो मैं एक बार आपको बता भी देता हूँ। मेरा जो एंटी है वो मैंने मार्किंग करके रखा हो, मेरे एंटी कुछ इस लेवल में है 520 रुपीज के आसपास, और आज कहाँ पे चल रहा है 350 रुपीज के आसपास, मतलब एक बिग फॉल देखने को मिला। उसके बाद भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ उसके पीछे रीजन बताऊंगा, उससे पहले देखिए देखिए कंपनी के ऊपर एक रेंज के ऊपर होल्ड कर रहा है। तो जब भी रेंज के ऊपर होल्ड करे उसके साथ साथ वॉल्यूम भी वीक होता गया है, तो इसका मतलब बायर एक्टिव हो नहीं पा रहा है, उससे कई गुना ज्यादा सेलर एक्टिव हो रहा है। तो अगर ये जो रेंज है इस रेंज को नीचे ब्रेक डाउन करे तो एक बिग फॉल देखने को मिल सकता है। और बिग फॉल मतलब 350 से डायरेक्टली 250 तक आने का चांसेस है। तो एक बड़ा सा करेक्शन, बड़ा सा डीप फॉल देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से इस सिचुएशन को समझिए, कंपनी के ऊपर जो सेलिंग सिचुएशन है, एक बड़ा सा फॉल आपको इस सेलिंग सिचुएशन में देखने को मिल सकता है। बाकी आप किस तरीके से इस कंपनी को देखते हैं, किस तरीके से इस कंपनी को सोचते हैं, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर देखिए मेरा जो ओपिनियन है, मैं क्यों इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है वो इस बार कंपनी का सेल्स कम हुआ। पिछले बार कंपनी का सेल्स कम हुआ था, तो इस बार क्या होने वाला है देखिए उसका एक अंदाजा यहाँ पे आपको मैं बता दूं। कंपनी इस बार देखिए प्रॉफिट अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है। ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा ग्रोथ होता देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कंपनी जो क्वार्टर का जो रिजल्ट है, क्वार्टर थ्री का जो रिजल्ट है वो जल्द से जल्द आने वाला है। उस रिजल्ट में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट नजर आता हुआ देखने को मिल सकते हैं। अभी कैसे होंगे कि नहीं होंगे वो तो बाद में पता चलेगा। तो मुझे लग रहा है कि इंस्टीट्यूशन जिस तरीके से बाइंग कर रहा है, जैसे म्यूचुअल फंड ने अगस्त सितंबर में बाई किया और सिर्फ अक्टूबर में कुछ सेल ऑफ किया, उसके बाद फिर से नवंबर और दिसंबर में अच्छा खासा बाइंग किया गया। जब इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूसली बाइंग को कंटिन्यू कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो बड़ा धमाका होने का चांसेस देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इस सारी चीजों को आपको देखना पड़ेगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपको मैं बता दूं, कंपनीज के ऊपर जो डेटा है उस डेटा के देखिए पहले जो कंपनी का जो ROE था वो अच्छा था, अभी धीरे धीरे करके थोड़ा सा कम हुआ। कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत खराब हो चुके हैं, और कंपनी का ROC तो ठीक है, कंपनी का डेप्थ एकदम ना के बराबर है। तो कुछ पॉइंट्स पॉजिटिव है, कुछ पॉइंट नेगेटिव है, और बिजनेस जो कंपनी का चल रहा है वो आप देखेंगे तो ऑल ओवर ग्लोबली मार्केट में कंपनी का बिजनेस चल रहा है। जैसे आप इसका बिजनेस देखेंगे तो यूरोप में भी चल रहा है, इंडिया में भी है, नॉर्थ अमेरिका, मिडिल ईस्ट कंट्री में, उसके साथ वर्ल्ड में भी इस कंपनी का बिजनेस है, चाइना में भी बिजनेस है। तो सोचिए वर्ल्ड बेसिस में जो कंपनी बिजनेस कर रहा है, और सबसे बड़ी बात है इस कंपनी 30% से भी ज्यादा मार्केट शेयर अकेला गोल्ड माइनिंग के ऊपर अकेला लेके रखा है। तो सोचिए कितना बड़ा ग्रोथेबल कंपनी बन सकता है। देखिए आज इसका हालत खराब है क्योंकि यूरोप और अमेरिका में आज इकोनॉमिकली क्राइसिस देखने को मिला है, तो जिसके चलते है थोड़ा सा प्रेशराइज तो बनेगा। तो बाकी आप किस तरीके से सोचते हैं मुझे जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि मेरे ओपिनियन आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। और हाँ, मेरे ओपिनियन सर सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पस में शेयर कर रहा हूँ, कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं आज तक किसी को कोई भी टिप्स नहीं दिया और कोई भी पेड सर्विसेज नहीं दिया। अगर आपको सीखना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए, सीख कर काम करेंगे तो सब कुछ आपको आसान लगेगा। अगर किसी के टिप्स लेकर काम करेंगे तो आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं। बाकी देखिए सीखने के बाद खुद को इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा, बैक टेस्टिंग भी करना पड़ेगा, तो सब कुछ करने के बाद काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं, उसका नाम है रेलटेल। तो रेलटेल कॉर्पोरेशन ने फाइनली रिजल्ट अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो इस बार कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट आया वो 450 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 600 करीबन 70 करोड़ से आसपास, मतलब 454 करोड़ से 670 करोड़ के आसपास। तो कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, और एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट डबल के आसपास हो चुके हैं। तो जो लोग सोच रहे थे कि कंपनी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या कंपनी के ऊपर कुछ फेक न्यूज है, बिल्कुल नहीं है। और मजेदार बात क्या है आप जानते हैं, इस कंपनी के ऊपर एक बहुत तगड़ा न्यूज आया पिछले दिनों में कि कंपनी 124 करोड़ का न्यू प्रोजेक्ट मिला, और वो भी वेस्टर्न रेलवे से। अब देख सकते हैं रेलटेल बेग्स ऑर्डर और 124 करोड़, मतलब 124 करोड़ का कंपनी का फिर फ्रेश प्रोजेक्ट मिला, और वो भी वेस्टर्न रेलवे से। तो सोचिए कंपनी का जब प्रोजेक्ट कितना अच्छा मिला, उसके साथ साथ कंपनी का जो ग्रोथ है वो भी देखेंगे तो कंपनी का ग्रोथ बहुत तगड़ा देखने को मिलेगा। ROC ठीक है, ROC ठीक है, ROE ठीक है, कंपनी का नेट मार्जिन एवरेज है, और डेप्थ एकदम ना के बराबर है। जब इतने पॉइंट्स पॉजिटिव है तो उस कंपनी में आगे बढ़ने के लिए दम जरूर देखने को मिल सकता है। और म्यूचुअल फंड वाले ने देखिए कंटिन्यूसली होल्ड कर रहा है, और FIs के पास एकदम ना के बराबर होल्डिंग था, वो भी धीरे धीरे करके होल्डिंग्स को बढ़ाते चले जा रहे हैं।
तो कुछ पॉइंट्स तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है, जिसके चलते कंपनी के ऊपर जो चार्ट पैटर्न बना है, देखिए एक लंबा जर्नी होने के बाद एक रेंज में कंपनी होल्ड कर रहा है। तो इस रेंज में होल्ड करने के बाद अगर ब्रेकआउट करे तो फिर से मैं कुछ क्वांटिटी ऐड करूंगा एज ए स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए। तो बाकी जब एंट्री बनेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है धेनुका एग्रीटेक लिमिटेड। तो धेनुका एग्रीटेक लिमिटेड जो है वो छोटा सा कंपनी है, 4800 करोड़ के आसपास है, स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। और इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, वो है कंपनी का डिविडेंड। तो डिविडेंड कितना मिलेगा, 8 रुपीज करके कंपनी डिविडेंड देने वाला है। तो जो लोग डिविडेंड के शौकीन है तो 14 तारीख को आपको डिविडेंड मिलेगा। तो इस कंपनी के ऊपर आप स्टडी करिए, उसके बाद कुछ डिसीजन लेने के लिए सोचिए। तो वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।